सिंधी अवाम में अपने शऊर के लिए निकली है, सिर्फ डॉक्टर शाहनवाज के लिए नहीं निकली है। ये इंसानियत के लिए जमा हुए, हर उन इंसान के लिए जमा हुए जिसकी आवाज़ नहीं सुनी गई। प्यार, मोहब्बत, अमन और रवादारी वाली धरती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वी स्पीक अनफिल्टर्ड और मैं हूं आपकी होस्ट ज़री जलील। पिछले हफ्ते उमरकोट में एक सानहा हुआ जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर शाहनवाज की जान ले ली, सिर्फ एक एलिगेशन पे, एक ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के ऊपर। इस हवाले से हमने एक रिएक्शन देखा जो कि पहले हमने कभी भी किसी और सूबे में होने वाले ब्लास्फेमी केस में नहीं देखा है। बड़ा एक अनोखा प्रोटेस्ट था, एक बड़ा यूनिक प्रोटेस्ट था जिसके अंदर उन्होंने गाने गाए और उन्होंने मज़ामत अपनी इस तरह दिखाई कि वो मिलिटेंसी और टेररिज्म को किस तरह से रेजिस्ट करते हैं। सिंध में कभी भी जो है इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन ये इंतहा पसंदी माइग्रेट हुई है। तकरीबन 50 to 46% मिठी उमरकोट थरपारकर की पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे एक प्लानिंग के साथ इंतहा पसंद मजहबी तंजीमें जो थी उनके मदारिस बनना शुरू हो गए ड्यूरिंग द अरबाब गुलाम रहीम टाइम। उस दौरान वो मदारिस जो बनना शुरू हो गए तो उस वक्त ही सिंध की सिविल सोसाइटी की तरफ से इसके लिए आवाज़ें उठानी शुरू हो गई, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ एरिया थे और फोर्स कन्वर्जन का रुझान आपने देखा कि सबसे पहला जो इन मदारिस का हमने इम्पैक्ट देखा कि पूरी सिंध के अंदर जबरी मजहब की तब्दीली के रुझानात में अचानक इजाफा होना शुरू हो गया। जब हार्ड लाइन एलिमेंट्स ने इन्वेड करने की कोशिश की सिंध के इलाकों में तो उसको एक रेजिस्टेंस फेस हुई और उस वक्त सिंध की सिविल सोसाइटी ने माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े होकर कोई आज से 7 साल पहले हैदराबाद में हज़ारों लोगों का जुलूस निकला था जो मजहबी इंतहा पसंद जमातें हैं उनके अगेंस्ट एक स्ट्रांग काउंटर नैरेटिव एग्जिस्ट करता है। मजहबी इंतहा पसंद को उन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया है। आप देख लें, पीरों का वाक़या हो, फातिमा फड़ो का वाक़या हो, जो भी जैसे इंसिडेंट्स सिंध में हुए हैं, पीरों ने जब भी मतलब ना आम लोगों को या माइनॉरिटीज़ को किसी को भी अटैक करने की कोशिश की है तो ना सिंध के लोगों ने बहुत मतलब ना भरपूर अंदाज में उनको ना रजिस्ट किया हुआ है। ये उमर सरहंदी जैसे जुनूनी मुल्ले जो हैं, शिद्दत पसंद जो लोग हैं, ये बार बार जो है कभी साईं जो है अहमद जलील पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फतवाएं जो हैं लगा देते हैं, कभी किस पर फतवाएं लगाते हैं, कभी किस पर फतवाएं लगाते हैं। उमरकोट वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 56% जो लोग हैं वो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, दूसरे मज़ाहब से, ज़्यादातर हिंदू हैं। उसके अलावा 44% मुस्लिम यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है अमन होता था। ये जो वाक़या हुआ है ये सिंध की असली जो मजहबी रवादारी की रूह है उसको आलमी तौर पे बदनाम करने की साजिश है। तो हमारा सवाल ये है कि सिंध में क्यों इस तरह हुआ, कहीं और पहले कभी क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान बनने के बाद एक कॉन्शियसली एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस किया गया जिसमें कंटिन्यूअसली ये कहा गया कि हमें कल्चरल आइडेंटिटी को ज़्यादा ऑन करना है एज कम्पेयर टू रिलीजियस आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी कल्चरल है और उसके बाद हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है। आप देखें, आप शुरू से अगर जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए थे तो कुछ लोग आइडियोलॉजी उनकी ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जो आया था उसने जो है इस्लाम को लाने की कोशिश की है, मगर अगर आप देखें सिंध के जो कौम परस्त लीडरान हैं, जो सिंध के जो पढ़े लिखे तबकात हैं, उनमें ये पाया जाता है कि हमारा जो राजा डायर है वो हमारा जो है हीरो है। सिंध की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको सिंधी ज़्यादा ऑन करते हैं बनिस्बत रिलीजियस आइडेंटिटी, और नैरेटिव ये होता है कि हम अगर लेट्स सपोज कि हम जो हैं मुसलमान हैं तो वो तो 700 साल से मुसलमान बने, लेकिन हम तो 50,000 साल से पहले मोहनजोदड़ो के इंसान हैं। तो जो एक इंसान वाली आइडेंटिटी है सिंधियों ने हमेशा, सिंधी नेशनलिज्म का जो खमीर है वो ये रहा है कि मज़हब से इंसान बड़ा है और कल्चर जो है वो यूनिफाइंग फोर्स है और वो डिवाइड नहीं करता, इसलिए हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। सूफियाना कलाम, सूफियाना थॉट प्रोसेस और फ़लसफ़ा ये एक बहुत डोमिनेंट रही है सिंध के अंदर, और ये अब तक लोग वहाँ के उसको अपहोल्ड करते हैं, इस चीज़ को तरजीह देते हैं।
اسی وجہ سے میرے خیال سے اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر بہت پلورلزم اور ٹالرنس کو فروغ دیا جاتا ہے. اور وہ کاؤنٹر نیریٹو جو روٹیڈ ہے وہ سندھ کی سیکولر صوفی آئیڈینٹی میں ہے, جو نیشنلسٹ نیریٹو ہے, اور نیشنلسٹ نیریٹو ڈینائی کرتا ہے اسٹیٹ نیریٹو کے کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سندھ ایک صوفیوں کی سرزمین ہے اور یہاں پہ مذہبی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور فرقے واریت نہیں ہونی چاہیے. سندھی قوم ہے, اس کی یہ ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے کلچرل آئیڈینٹی کو, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی آئیڈیالوجی کو, سچل سرمست کی آئیڈیالوجی کو, جی ایم شہید کی آئیڈیالوجی کو, جی ایم شہید کی ایک کوٹیشن ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے مذہب کو ہے وہ اپنی مذہب کو وہ اپنے آپ تک محدود رکھیں. زبان آپ کے کلچر کی کیریئر ہوتی ہے. تو ایک تو لینگویج آئیڈینٹی جو سندھ کی ہے اور زبان کے حوالے سے جو سندھ کا اپنا ایک اسٹرانگ موقف ہے اور جس کے لیے اتنی زیادہ مزاحمتیں بھی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر شاید واحد پاکستان کا صوبہ ہے جہاں پہ ہر سال ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر کلچرل ڈے منایا جاتا ہے. اور اس کلچرل ڈے کے اندر ساری عورتیں, مرد, سندھی جو سانگس ہیں, سندھ کے کلچرل ڈانسز ہیں, وہ اسٹریٹ ڈانسز ہوتے ہیں. جو ایک ٹکر ہوا ہے ملایت کی جو دہشت تھی اس کا پورا اکھاڑ کے پھینک دیا ہے, جو ایک جال بنا ہوا تھا. تو یہ پورا اس وجہ سے ہوا ہے کہ جس نیشنلسٹ آئیڈینٹی کو ایک عرصے سے یہ کہہ کے کہا گیا کہ سندھی پاکستانی نہیں ہے, سندھی مسلمان نہیں ہے, یہی وہ شناخت ہے جس سے آپ اس مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتے ہیں. شکریہ ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اسٹے ٹیونڈ فار وی اسپیک انفلٹرڈ اونلی آن voicepk.net.